दिल्ली, भारत की वो रात जब लोकतंत्र पर लगा था ताला। इमरजेंसी 1977, एक सच्ची कहानी। जरा सोचिए, आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक होती है। पुलिस बिना वारंट के अंदर घुसती है। कोई सवाल नहीं, बस गिरफ्तारी। अखबारों पर ताले, नेताओं पर जंजीरें और पूरे देश पर सन्नाटा। ये कहानी है उस रात की जब भारत की सांसें भी इंदिरा गांधी के इशारे पर चलती थीं। ये है इमरजेंसी की कहानी। 1975 से 1977 के बीच का वो दौर जब लोकतंत्र एक कैदी बन गया था। 25 जून 1975 की रात, रेडियो पर एक अचानक आया ऐलान, देश में आपातकाल लगाया जाता है। इतना सुनते ही देश की नींद उड़ गई। इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया। कारण बताया गया, देश की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन असली वजह कुछ और थी। एक ऐसा डर जो सत्ता खोने के भय से पैदा हुआ था। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन 1974 आते आते देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर थी। देश भर में छात्र आंदोलनों की आग लगी थी। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की पुकार गूंज रही थी। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराया। मतलब साफ था, उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना होगा। लेकिन सत्ता से चिपकी उंगलियों ने कानून को नहीं, ताकत को चुना। 25 जून 1975 की रात, दिल्ली की गलियों में खामोशी थी, लेकिन सरकारी फोन लाइनें जल रही थीं। अगले ही कुछ घंटों में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को नहीं पता था कि आरोप क्या हैं। अगली सुबह अखबारों के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। बाकी सब जगह सफेद खाली जगह, क्योंकि प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया था। देश में चारों तरफ डर का शासन था। हर सरकारी दफ्तर में एक ही बात कही जाती, इंदिरा ही भारत है। लोग अपनी बात कहने से डरते थे। रेडियो, टीवी और अखबार सब सरकार के नियंत्रण में आ गए थे। विरोध करने वालों को जेल, चुप रहने वालों को इनाम। इसी बीच इंदिरा के बेटे संजय गांधी ने सत्ता का अनौपचारिक चेहरा बनकर उभरना शुरू किया। उनकी नसबंदी योजना और स्लम क्लीनिंग प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों लोगों को जबरन नसबंदी और घरों से बेदखल किया गया। यह विकास नहीं, हुकूमत की हदें पार करने जैसा था। लेकिन हर तानाशाही का अंत होता है। लोगों के अंदर का डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। कैद में बंद नेताओं ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। देश के गांवों और कस्बों में एक चुपचाप आग सुलग रही थी, आजादी की दूसरी लड़ाई। 19 महीने बाद मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव घोषित कर दिए। उन्हें लगा था कि जनता डर के मारे फिर उन्हें ही चुनेगी। लेकिन जनता ने कहा, अब बस। जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इंदिरा गांधी और उनके बेटे दोनों अपनी ही बनाई जाल में फंस गए। इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ एक प्रणाली नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं तो सत्ता जवाबदेह होना भी छोड़ देती है। आज भी जब कोई आवाज दबाई जाती है, जब कोई पत्रकार डर में जीता है, तो इमरजेंसी की परछाई लौट आती है। इसलिए जरूरी है कि इतिहास को याद रखा जाए, ताकि कोई भी नेता, चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जनता की आवाज को चुप न करा सके। इमरजेंसी खत्म हुई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा हैं। क्या हम उस दौर से कुछ सीखे या फिर किसी नए आदेश का इंतजार कर रहे हैं? याद रखो, जब लोकतंत्र सोता है, तानाशाही जाग जाती है।